अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इतने समझदार लोग हैं संभल के कि मैंने जहां हंसने का जिक्र किया मुझसे पहले इशारे करने लगे। बहरहाल ये कुछ लोग जो हंस रहे थे हमारी मारूफ भाई या दीगर अहबाब, मैं चाहता ये हूं अब तमाम संभल के तमाम मगमूम चेहरों पर कहकहे आ जाएं और इसके लिए आपको गमों के झंझट से निकलना होगा। आपके पास मुस्कुराहटें मसरतें आ जाएं। मैं निहायत खुलूस के साथ जनाबे सज्जाद झंझट का इस्तकबाल करना चाहता हूं। कपड़ों की ये चार मिसरे उनकी तमहीद में कि कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर अपने महबूब शायर जनाबे सज्जाद झंझट। हाजिर महफिल संभल के वो लोग जिनकी मोहब्बतें मेरे साथ हमेशा रही हैं, इंतखाब भाई का मैं शुक्रगुजार कि एक बार फिर आपकी खिदमत का मौका दिया। डाइस पर मौजूद मेरे करम फरमा मेरे छोटे भाई हाशिम फिरोजाबादी, उम्र में छोटे लेकिन शायरी में मेरे बड़े भाई, और उनके साथ साथ मेरे उस्ताद मोहतरम के दोस्त और मेरे उस्ताद की हैसियत के जनाब हसीब सो साहिब मोहतरम हसीब सो साहब भी तशरीफ रखते हैं। दीगर जितने भी शोरा हैं, नगमा बरेलवी, तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। वाह, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए, और श्री लब का मजा ले रकीब, श्री लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। क्या कहने, वाह वाह वाह, गाली खाने को हम रह गए, और पास आओ ना झंझट के तुम, क्या कहने, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। वाह वाह, क्या काफिया है, वाह वाह वाह, वलवले मिनिमम रह गए, क्या कहने। हार मैंने तो कहा था बीच में डालियो, पहले ही डालियो। वाह, और तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, क्या कहने, वाह वाह वाह, तुझ पे आशिक है जमाना, चूल्हा नौत, हो गया मैं भी दीवाना, क्या कहने, चूल्हा नौत, और मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, आहा, मुझसे बचकर जाएगी आखिर कहां, हूं तेरा आशिक पुराना, चूल्हा नौत, क्या कहने, वाह, हूं तेरा आशिक पुराना, चूल्हा नौत। और एक और हकीकत बता दूं कि कार्ड में दावत हो चाहे एक की, कार्ड में दावत हो चाहे एक की, फिर भी हम खाते हैं खाना, क्या कहने, वाह 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 वाह, चूल्हा नौत। और सामने काजी के हाँ क्या कह दिया, आहा, सामने काजी के हाँ क्या कह दिया, पड़ रहा है सबको निभाना, क्या कहने, वाह वाह, पड़ रहा है सबको निभाना, चूल्हा नौत। अच्छा, मैं एक हॉस्पिटल में अपने मोहतरम की मिजाज पुरसी के लिए गया, उसके दर्द था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। जब मैं पहुंचा, बर्फ पे लेटा हुआ चिल्ला रहा था, ऑपरेशन नहीं हुआ, और बस एक ही उसके हाय 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 बड़ी हाय, लेकिन जिंदा दिल आदमी थे। जैसे खूबसूरत नर्स बराबर से निकली तो टोन बदल गया उनका, कल हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह, हाय हाय, बस ये हालत उसकी रही। अब मुलादा करें चार मिसरों के साथ साथ, पहले मतला सुन ले कि हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, क्या कहने, वाह वाह, अच्छी रदीफ है, वाह, हर कोई उसका यार है, तुम कर लो क्या करो, और मुझको भी उससे प्यार है, क्या कहने, वाह वाह वाह, तुम कर लो क्या करो। और थामे है मेरा हाथ कभी वो रकीब का,
थामे है मेरा हाथ, कभी वो रकीब का 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। 2 नाव पे सवार है, तुम कर लो क्या करो। और मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, मैंने सुनाया हाल तो शर्मा के यूं कहा, अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह की तुझ पे मार है, तुम कर लो क्या करो। और चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, चंदा मुशायरों का करूंगा मैं बेधड़क, ये मेरा कारोबार है। क्या कहने, वाह तुम वाह कर लो क्या करो, वाह वाह। ये मेरा कारोबार है, तुम कर लो क्या करो। अब मुलाजा करें, अच्छा हुआ ये कि साहब जब मैं हाजिर हुआ तो ये हुआ कि ना दे शराब तो दे, क्या कहने, वाह। प्याला घर नहीं है ना दे शराब तो दे। और अल्लाह मेरे घर की कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, घर में मेरे कोरमा नान नहीं है। वाह वाह। अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, घर में मेरे अब कोरमा नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। वाह 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 वाह, अच्छा है, वाह वाह। अल्लाह मेरे घर की कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, घर में मेरे कोरमाओं नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत। वाह वाह वाह। है ही नहीं। अब मुलाजा करें कि अभी एक मुशायरे में एक मंत्री जी बैठे हुए थे, तो जब वो गए तो एक अनाउंस करके गए, उसे 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं। क्या अनाउंस किया कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। वाह। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए, उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ, मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ, बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए। क्या कहने, वाह 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 वाह। और 4 मिसरे और मुलाजा करें कि एक बहुत पुरानी कहावत, वही मैं हाशिम भाई की फरमाइश है, ये 4 मिसरे के एक बहुत पुरानी कहावत है जो रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। जब मैंने सुनी तो उसमें 3 मिसरे लगाए, 100 सुनार की 1 लुहार की। आप भी सुनते होंगे, कोई भी औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, वाह। औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। क्या कहने, औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस 1 लुहार की। वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। औलाद 101 थी जो 1 लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें क्या कहने, लुहार की। अच्छा किसी ने मिर्जा गालिब साहब से ये पूछा कि इश्क जो है जवानी में करना चाहिए या बुढ़ापे में। गालिब साहब ने कहा कभी भी करो, बस घरवाली को पता नहीं चलना चाहिए। क्या कहने, वाह। अच्छा एक और बात आप सर्च कर दूं कि मेरे से एक दोस्त बोले कह लगे मेरी एक लड़की से अजीबो गरीब रिश्ता है। मैंने कहा अजीबो गरीब रिश्ता कैसा है, कह लगे वो अजीब है मैं गरीब हूं। तो ये अजीबो गरीब रिश्ता बताया। 4 मिसरे के साथ उसको देखकर एक दोस्त ने मुझसे कहा, क्या कहने, साथ उसको देखकर एक दोस्त ने मुझसे कहा जो तुम्हारे साथ है माना बहुत ही खूब है। क्या कहने, साथ उसको देखकर एक दोस्त ने मुझसे कहा जो तुम्हारे साथ है माना बहुत ही खूब है। इसके बारे में मियाँ एक बार फिर से सोच लो, हो फिदा जिस पर तुम्हारे बाप की महबूब है। क्या कहने हैं, वाह वाह। हो फिदा जिस पर तुम्हारे बाप की महबूब है। अच्छा जब महबूब बाप की हो तो ये भी बात याद आती है कि एक लड़का टीवी देख रहा था, बार बार चैनल बदल रहा था, तो एक चैनल ऐसा आया कि जो फैशन
फैशन शो का चैनल लग गया कि वही कम कपड़ों में लड़की इधर से उधर जा रही थी, तो वो लड़का देख रहा था, उसे पता नहीं था पीछे का दरवाजा खुला, वाली साहब भी आ सकते हैं। हुआ भी यही कि साहब वो उस पे चैनल देख रहा, पीछे से वाली साहब आए और उन्होंने देखा कि देख क्या रहा, डर था उसे कि कहीं देख ना ले, देखने लगे वो बहुत देर तक, तो वो भी देखते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने उसे डांटा, बदतमीज क्या देख रहे हो, कैसा वो घबरा गया, कहने लगा भाई ये तो बहुत गरीब मुल्क है, इन पे कपड़े भी नहीं है। मैंने सोचा यार वाह 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 वाह। अच्छा उन्हें यकीन आ गया, वो अंदर चले गए, फिर वापस आए एकदम, कहने बेटे जब इससे भी ज्यादा करीब आए तो मुझे बता दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। सज्जाद भाई वो परवाने का खून वाले सुना दीजिए। परवाने का खून। जल गई शम्मा, हाँ जल गई शम्मा। अच्छा एक और बात बता दूं कि जब मुशायरा होता है तो हर आदमी को शौक मुशायरा सुन के साथ मैं भी पढ़ूंगा, तो अक्सर ये होता है जब सब तो फहरिस्त तवील होती है तो उसमें ये पाबंदी लगाती है कि सब मकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी शायर बाहर के शायर पढ़ेंगे क्योंकि फहरिस्त बढ़िया। लेकिन एक मुशायरे में एक पाबंदी जब ये लगाई, लेकिन उसके बावजूद जो पैसा लगा रहे थे चेयरमैन साहब, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि मेरा भतीजा जरूर पढ़ेगा, उसे भी शौक है। शौक था, वो शायर तो था नहीं, लेकिन उसने किसी की गजल लेके सारे दिन उसे याद की, कागज पे लिख के कुछ याद हो गई, कुछ उसने सोचा कि जहां भूलूंगा पर्चे का सहारा ले लूंगा, इस इरादे से पैंट में पर्चा रख लिया। और देखें साहब के वो क्या कैफियत थी उस मुशायरे की, वो पर्चा जो जिस पैंट में था, वो जब पैंट उतार के कपड़े बदल गए, वो पैंट खूंटी पे ही रह गई जिसमें पर्चा था। अब वो इस भरोसे से कि शायद मेरी पैंट में है, वो आके खड़ा हो गया। भरोसा था कि मेरी पैंट में, और साहब उसे जैसे नाज़िम मुशायरा ने बुलाया और जैसे माइक पर खड़ा हुआ, मैं भी उस मुशायरे में था, हाशिम भाई भी, तो हमने जो लुत्फ लिया वो आपको बताता हूँ। आते ही उसने मिसरा उला पढ़ा, मतले का मिसरा सानी भूल गया, तो उसे अब देखिए कैफियत, आके खड़ा हुआ, जैसे मिसरा उला पढ़ा मतले का, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, वाह। जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, जली शम्मा हुआ परवानों का खून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अच्छा एक और बात बता दूं आपसे कि एक अभी मैं एक मौली साहब से एक साहब ने सवाल ये किया, हसीब भाई एक सवाल ये किया मौली साहब से, एक साहब ने कि अगर किसी गैर महरम के हाथ लग जाए या लगा दिया जाए तो क्या वजू टूट जाती है? बोलने कि समझा नहीं मैं, तो मौली साहब ये ऐसा है कि अगर किसी गैर महरम के हाथ लगा दे तो क्या वजू टूट जाएगी? कहला वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। क्या कहने, वाह 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 सज्जाद भाई वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, क्या कहने, एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अच्छा एक 3 दोस्त जो थे वो पिकनिक मनाने के लिए गए। अब जब पिकनिक मनाने गए तो तीनों दोस्त ने जो सामान लाए थे, इत्तेफाक देखे कि समोसे बाहर निकाल के जैसे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी साथ ले, इत्तेफाक देखे कोल्ड ड्रिंक भूल गए वो। अब ज्यादा दूर नहीं था मामला जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक घर था उनका, तो उन्होंने सबसे छोटा अपने में 3 लोगों में छांटा, उसे कहा कि भाई तू जरा कोल्ड ड्रिंक लिया। इतने कहने लगा आप समोसा खा लोगे? नहीं बिल्कुल कोई नहीं खाने का समोसा, जब तक तुम नहीं आ जाओगे जब तक कुछ नहीं होगा, आप कोल्ड ड्रिंक ले आओ। खैर साहब कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया, ज्यादा दूर नहीं था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4, 5, 6 आधा दिन हो गया। उन्होंने सोचा यार आ तो रहा नहीं, चलो समोसे खा ले। जैसे उन्होंने समोसा उठा के मुंह की तरफ ले गए तो एकदम वो पेड़ के पीछे से झांक के बोला, बे ऐसे करोगे तो मैं जाने का नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब मुलाहिजा करें कि सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। क्या कहने, सबको हंसा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। क्या कहने, घंटा बजा रहा हूं तेरे गम के बावजूद। और एहसान मुझ पे है जनाबे हकीम का,
माजून खा रहा हूँ तेरे गम के बावजूद। क्या कहने, वाह। माजून खा रहा हूँ तेरे। अच्छा, माजून पे याद आया कि एक साहब ने एक हकीम जी से कहा कि हकीम जी से थे, वो उनके दोस्तों में से थे, कहने हकीम जी दुकान पे तो मेरा आना नहीं हुआ, लेकिन मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, घुटनों से खड़ा नहीं हो जाता, चला नहीं जाता। कहने लगे कि आप तो यार मुझे से पहले बताते बात, ऐसी दवाई बताता हूँ जो सब चीज घर में ही मिलेगी, आपको बाजार से लाने की जरूरत ही नहीं है। कि क्या? कहने लगे आप एक पाव दूध लो, उसमें जैतून का तेल डालो, कलौंजी के कुछ बीज डालो, उसे उबालो, थोड़ा सा पानी डालो, फिर उबालो और फिर उसे उकड़ू बैठ के फूंक मार मार के पियो। कहने लगे जी इसमें से दो ही चीज मेरे घर में है बस। कहने लगे क्या क्या? कहने लगे उकड़ू और फूंक। वाह 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 वाह। तो दो चीज। अब पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो। क्या कहने, पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। वाह। और झंझट वो तुमको छोड़ है गैरों की बाहों में, ऐसा लगे हकीम का नुस्खा बदल गया। वाह वाह वाह। पहले तो बेमरवत इतनी नहीं थी वो, 2 दिन में क्यों ये प्यार का नक्शा बदल गया। और झंझट वो तुमको छोड़ है बाहों में गैर की, बदल गया। अच्छा, 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूं, उसके बाद आपसे इजाजत, इसलिए कि फहरिस्त बहुत तवील है, और जब फहरिस्त तवील होती है और कोई शायर माइक पे खड़ा होकर ना हटे, और ये भी और एक नज्म भी और एक गीत भी और एक कव्वाली भी, और 2 बैठ के और 2 लेट के और 2 खड़े होके, जब बड़ा गरा गुजरता है। और हुआ ये, हाँ, पंखे की बात जब बताई तो मेरे भाई बैठे कुरैशी साहब, बड़ी खिदमत की उन्होंने मेरी। अच्छा, मेरे याद आया कुरैशी पे बात पे बड़े अच्छे साले रास्ते मोटरसाइकिल पे घुमाते पड़े, जिसकी वजह से देर हो गई। खतब आ रही है, हम नहीं है। उसकी वजह यह है कि साहब मैं एक मेरे दोस्त है, वो भी कुरैशी है, तो मैं उनकी दुकान पे जाता हूँ, मटन की दुकान है। अक्सर ये होता है कि जब बिजली चली जाती है और कोई कीमे का ग्राहक आ जाता है, तो कीमा निकालने के लिए परेशानी आती है कि हाथ से मशीन चलानी पड़ती है। और अगर कोई बच्चा होता है और बच्चे को कह दिया जाता है कि बच्चा को ड्यूटी पे होता है रोज, तो थक जाता है कभी इसी साथ से। कभी कभी होता है कि उसे चाय के पैसे दिए तो वो वापस से नहीं आता, घर ही निकल जाकर कौन रहे। तो हालत ये हुई। अच्छा, मैं 15 दिन बाद उनकी दुकान पे गया, मैंने देखा साहब अजीब बात कि एक बंदर, उन्होंने बहुत तगड़ा अदद पूरा बंदर ले रखा और उसके आगे चने रख रखे और उसके आगे वो मशीन चलाया। वो अच्छा खाली भी चला रहा, कीमा डालो, गोश्त डालो ना डालो, कभी क्या कहने, वाह 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 वाह। उसे तो मशीन चलानी। मैंने सोचा 15 दिन में ट्रेन कर दिया। मैंने मियां हबीब मियां, ये कैसे आपने 15 दिन में कर? बड़ा आसान तरीका, मैंने जो सिखाया वो इस तरीके से कि मेरे इसे बंदर को लाया और बंदर को सामने दुकान में बांध दिया, उससे नहीं कहा मैंने मशीन चलाने को। और बंदर की फितरत होती है कि उसके सामने जो काम होता है वो कनखियों से देखता रहता है और देखता रहता है क्या हो रहा है। उन्हें पता था कि बंदर जरूर देखेगा हरकतों को, तो मैंने बंदर के सामने बंदर को निकाला, एक बकरा लाया अंदर से, अदद बंदर बकरा पूरा तैयार था, तो मैंने उसे लाके बंदर के सामने कहा, 2 रैपट मार के मशीन चला। अब बकरा कहा किसे क्या पता, बंदर खैर साहब बंदर देखता रहा कि 2 रैपट, फिर उसे कहा मशीन चला, मशीन चला। फिर उसके 2-3 मशीन पे उसके पैर रख दिए बकरे के, और फिर पीछे से 2-3 डंडे, मशीन चलाओ, नहीं चलाया, फिर मारे 2 को, वही मशीन चलाओ, मशीन नहीं चलाई। उसके बाद साहब उसने लिटा के उसे बकरे को और उस पर छुरी, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, क्या कहने, एक तरफ फेंक के फिर बंदर से कहा मशीन चलाओ। वाह 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 वाह। तो ये फितरत होती है बकरे की। अब मुलाहिजा करें 4 मिसरों के साथ आपके पहले तो एक मतला और सुन ले और 2-3 शेर के खामोश है ये हंडिया वो करछा तेरे बगैर। क्या कहने, वाह। अच्छा, वो जब बीवी इतनी अच्छी हो कि मियाँ का ख्याल रखे, तो वाकई जब वो मायके चली जाती है तो यही अफसोस होता है जो मतलब पेश कर रहा हूँ। उसकी वजह होती है कि एक बीवी ने अपने हस्बैंड से ये डॉक्टर के पास ले गई कि अल्लाह देखना बड़े कमजोर है, कहने लगे इनमें आयरन की कमी है, कहने लगे तो फिर कहने इन्हें आयरन की चीजें खिलाओ, सेब, कहने सेब तो बहुत महंगे हैं, कहने पालक में सबसे ज्यादा आयरन होता है, पालक सस्ता भी बहुत है। उन्होंने उधर से मंडी में से 5 किलो पालक बंधवा लिए और उनकी जो हालत करी, सुबह 8 परोठे पालक के, ड्यूटी गए, ड्यूटी से आए पालक पनीर, शाम को गए, शाम को वापस आए पालक के कोफ्ते, सुबह को गए पालक का साग, शाम को आए पालक छोले, फिर आए, हालत खराब उनकी, 1 हफ्ते तक पालक। परेशान होकर अपनी बीवी से बोले कि मानिए ना जब तक सरियाना निकल जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह। अब मुलाहिजा करें कि खामोश है ये हंडिया वो करछा तेरे बगैर, वाह वाह वाह। खामोश है ये हंडिया वो करछा तेरे बगैर,
औंधा पड़ा हुआ है ये चूल्हा। क्या कहने, वाह। और नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन्निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया। क्या कहने, वाह। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। वाह वाह। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर, क्या कहने, अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। क्या कहने, जिंदगी से अब तो मेरी शर्म गारत हो गई, अब मुझे बीवी से पिटने में महारत हो गई। और टॉयलेट में इस कदर रोया हूं इन हालात में, रोते रोते आंसुओं से ही तहरत हो गई।